ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन। नमस्कार मित्रों, मैं जीएस गुरु आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी विद जीएस गुरु में। आज हम आप लोगों के लिए पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन लाए हैं। ये पॉलिटी के क्वेश्चन, पॉलिटी के एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है मौलिक अधिकार। इस मौलिक अधिकार में से हमने आपके लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक सीरीज सेट किया है। इस क्वेश्चनों में हम मौलिक अधिकार से रिलेटेड 10 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 10 के बदौलत हम लगभग वही 60 से 70 क्वेश्चनों के आसपास हम रिवाइज कर लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए तो आप सभी अंत तक बने रहें। तो आशा करते हैं कि आप सभी को काफ़ी बेहतर लगेगी ये सीरीज़। चलिए आइए बिना समय गंवाए हम इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों को लिया गया है, कहाँ से लिया गया? ठीक, देखिए ये जो भारत में जो संविधान है, ठीक, भारत का जो संविधान है, संविधान में ये जो मौलिक अधिकार जोड़े गए हैं, ये कहाँ से लिए गए? सबसे पहले मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि भाग 3 में इसको रखा गया। ठीक है, मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में रखा गया है। ठीक, चलिए अब देखिए, यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ से लिया गया। ठीक, तो रूसी संविधान से नहीं, ये गलत हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से, तो हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो मूल अधिकार है, इस मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ठीक, चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इस मूल अधिकार की चर्चा कब हुई थी? तो सबसे पहले इसकी चर्चा 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1931 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन। इस कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में सबसे पहले इस मौलिक अधिकार को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, चलिए अब देखिए, ये जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, टोटल कितने मौलिक अधिकार है? तो टोटल 7 मौलिक अधिकार हमें मिले हैं, जो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने लेख आते हैं? ये जो समानता का अधिकार है, ठीक, देखिए हमारे संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। ठीक है, टोटल 7 जो है ये मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। ठीक, जब संविधान बना था ना, तो उस समय 7 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। उसी 7 मौलिक अधिकारों में से एक मौलिक अधिकार है ये समानता का अधिकार। ठीक है, समानता के अधिकार, इस समानता के अधिकार को रखा गया है कहाँ? तो इसको रखा गया है आर्टिकल 14 से लेके 18 में। इस आर्टिकल 14 से लेके 18 में, ठीक है, कितने वो लेख अनुच्छेद आते हैं उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो 5 रखे गए हैं वो 5 है कौन कौन? ठीक, तो सबसे पहले याद रखेंगे आर्टिकल 14 में, ठीक है, यहाँ आपको समानता के अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, समानता का अधिकार। उसके बाद आर्टिकल 15 में ये धर्म, लिंग, जाति, ठीक, राजवंश, ठीक, इसके आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 15 में है। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 16 में क्या है? तो आर्टिकल 16 में कहता है कि लोक नियोजन में समानता दी जाएगी। ठीक है, सभी व्यक्तियों को, जो भी भारत के नागरिक है, उन सभी को लोक नियोजन के अवसर में जो भी सरकारी नौकरी वगैरह आएंगे, इन सभी में सभी को एक बराबर का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, वहीं आर्टिकल 17 क्या कहता है? तो हमारा आर्टिकल 17 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आधार पर किसी से छुआछूत की भावना नहीं रख सकता। ठीक है, हम किसी भी व्यक्ति से छुआछूत की भावना नहीं रखेंगे। तो ये छुआछूत वाली बात किस में है? तो आर्टिकल 17 में है। ठीक, चलिए आगे देखिए, आर्टिकल 18 में क्या है? तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A डैश का अधिकार प्रदान करता है। हमसे पूछ रहा है कि ये जो आर्टिकल 21 का ए है, ये 21 का ए है, ये हमें कौन सा अधिकार प्रदान करता है? ठीक, देखिए आर्टिकल 21 के ए जो है, ये हमें शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ठीक, मतलब कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रदान, ठीक है, एकदम फ्री में शिक्षा दी जाएगी। ठीक, राज्य के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है, किसमें? तो यह है आर्टिकल 21 के ए में। ठीक, कहाँ? आर्टिकल 21 के में, किस चीज़ का? तो शिक्षा का। ठीक, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनते हैं आपके कि जो शिक्षा को है 21 के, इसको मूल संविधान में नहीं रखे गए थे, इसे बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन ये हुआ कब था? तो 2002 में हुआ था। इस 2002 में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था आर्टिकल 21 के ए में। ठीक है,
चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति है। ठीक, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है इसमें छुआछूत की समाप्ति किस मौलिक अधिकार में बात की गई। ठीक, तो हमने आपको बताया था कि टोटल 7 मौलिक अधिकार थे जब हमारा संविधान बना था। ठीक है, लेकिन बाद में इसमें से एक मौलिक अधिकार को, जो संपत्ति के अधिकार के नाम से जाना जाता है, इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? तो इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के दौरान हटा दिया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए हमसे यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमसे क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि ये भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति है, मतलब ये किस मौलिक अधिकार में छुआछूत की समाप्ति की बात कही है। तो छुआछूत की समाप्ति की बात कहा गया है कहाँ? तो ये सबसे पहले छुआछूत किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 17 में है। ठीक है, और ये आर्टिकल 17 किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है समता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि समता के अधिकार में आर्टिकल 14 से लेकर 18 की बात की गई है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 की बात की गई है। इसी के बीच में ये हमारा 17 आर्टिकल आएगा जिससे ये अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत की समाप्ति की बात कही गई है। ठीक, वही अगर हम देखें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहाँ है? तो ये आपको मिलेंगे ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में। ठीक, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में आपको क्या मिलेंगे? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार मिलेंगे। वही अगर हम देखें कि शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है ये हमें कहाँ मिलेंगे? तो ये मिलेंगे अनुच्छेद 23 से 24 में। ठीक है, 23-24 में क्या मिलेंगे? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब कि कोई भी व्यक्ति आपका किसी भी प्रकार से शोषण नहीं कर सकता है। अगर शोषण करता है तो उसके खिलाफ आप सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट में अपनी केस दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन को, मतलब उसके जीवन के विकास के लिए मौलिक अधिकार बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक, क्योंकि इसमें हमें बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है, जीवन जीने की स्वतंत्रता दी जाती है, मतलब हर एक प्रकार से हमें स्वतंत्रता मिलती है इससे मौलिक अधिकार में। इसीलिए हमारे लिए मौलिक अधिकार काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, चलिए उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कहाँ है? तो इसको आर्टिकल 32 में रखा गया है। ठीक है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ रखा गया? तो आर्टिकल 32 में रखा गया है। इस आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। ठीक है, मतलब कि ये जब संविधान पूर्ण रूप से लिख लिया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछा गया कि अगर आपसे कहा जाए कि बताइए पूरे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल किसी एक को चुनने के लिए आपको कहा जाए तो आप किसको चुनिएगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया कि अगर हमें एक आर्टिकल चुनने को मिले तो हम आर्टिकल 32 को चुनेंगे। ठीक है, किसको? आर्टिकल 32 को, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या होता है? तो आपको जितने भी मौलिक अधिकार मिले हैं, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक सम्मिलित किया गया है। तो जितने भी आपको अधिकार मिले हैं ना, इन सभी अधिकारों से संरक्षण प्रदान करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपके इन अधिकारों का हनन करता है तो ये आर्टिकल जो हमारा ये 32 है, मतलब ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये उससे रक्षा करेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 डैश का अधिकार देता है। ये अनुच्छेद 21 जो है किस चीज़ का अधिकार देता है? अभी हमने देखा था अनुच्छेद 21 का ए। अनुच्छेद 21 का ए जो है ये हमें किस चीज़ का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 21 का ए अधिकार देता है शिक्षा का अधिकार। लेकिन हमसे यहाँ सिर्फ 21 पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? तो अनुच्छेद 21 पूछा जा रहा है। अब इस अनुच्छेद 21 में है क्या? इस अनुच्छेद 21 में है क्या? तो यहाँ पर हमें जीवन जीने की अधिकार मिलती है। ठीक है, अभी हमने पिछले स्लाइड में बताया था कि धर्म की स्वतंत्रता हमें कहाँ मिलती है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में मिलता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में मिलता है। ये जो जीवन जीने का हमारा अधिकार है ये हमको आर्टिकल 21 में मिलता है। ये जीवन जीने का अधिकार है क्या? ठीक है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है, उसे कोई प्रेरित नहीं करेगा उसके अनुसार नहीं जीने को। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आप अपनी जीवन जी रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति आके बार बार आपको टॉर्चर करे और वो अपने अनुसार आपके जीवन को संचालित करना चाहे तो आप उसके खिलाफ FIR दर्ज कर सकते हैं। ये आर्टिकल 21 के तहत हमको ये अधिकार दिया गया है। इस आर्टिकल 21 में निजता का भी अधिकार हमें मिला है, प्राइवेसी का अधिकार मिला है। ठीक है, मतलब कि अगर आपकी कोई चीज़ है जिसे आप प्राइवेट रखना चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति इसको उजागर करता है तो आप उसके खिलाफ FIR दर्ज कर सकते हैं।
ठीक है। इसमें हमें एकांत रहने की ये स्वतंत्रता दी गई है, मतलब अगर हम चाहें तो एकांत रह सकते हैं, हमें कोई व्यक्ति प्रेरित नहीं करेगा सोसाइटी के साथ रहने को, ठीक। तो एकांत रहने की प्रेरणा है। अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण को प्रदूषित करता है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर पर्यावरण को प्रदूषित करता है, ठीक, तो ये हम उसके खिलाफ FIR दर्ज कर सकते हैं। ये सारे हमारे ये आर्टिकल 21 के तहत रखा गया है, ठीक। अब देखिए आर्टिकल 21 के तहत एक और बात कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ये सुसाइड करता है, ठीक, तो इस व्यक्ति को आर्टिकल 21 के तहत सजा दी जाएगी, ठीक। अगर मान लीजिए कि अगर हम अगर हम सुसाइड करने की प्रयास करते हैं, अगर हम पकड़े जाते हैं, तो ये धारा 309 के तहत हमें सजा मिलेगी, ठीक। कोई भी व्यक्ति सुसाइड नहीं कर सकता है, ये सरकार का कर्तव्य है, मतलब कि वो किसी भी व्यक्ति को सुसाइड करने से रोकेगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग भी भूल कर भी सुसाइड करने की गलती ना करें, वरना अगर पकड़े गए तो लंबे फंसेंगे। चलिए आगे देखिए, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है, ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा अनुच्छेद उपाधि की समाप्ति बताता है? तो ये हमको बताता है ये आर्टिकल 18, ठीक है, अनुच्छेद 18 बताता है कि उपाधियों का अंत हो जाएगा, ठीक है। मतलब उपाधि, जो भी उपाधि मिलते हैं, ठीक, जैसे होता क्या था कि पहले राजा महाराजा या फिर कोई खास व्यक्ति खुद को मतलब कुछ उपाधि रख लेते थे, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी को कुछ उपाधि दिया जाता था, ठीक है। जैसे उपाधि मिला था ये जलालुद्दीन, ये जो जलालुद्दीन है इसको अकबर की उपाधि मिला था और अकबर कहलाया था। उसी प्रकार से अगर हम प्राचीन भारत में देखें तो प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसको विक्रमादित्य कहा जाता था, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। उसी प्रकार से उपाधि कहें तो हम ये महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि मिलती, रविन्द्रनाथ टैगोर की सर को उपाधि मिला था, ठीक है, कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को मिला था। तो ये जो भी प्रकार की उपाधियां हैं, तो हमारे संविधान में इस बात को दर्शाया गया, जब हमारा संविधान का निर्माण किया गया तो उस समय इस बात को डिनोट किया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करेगा। तो अगर आपसे पूछे कि उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो ये अनुच्छेद 18 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है, मतलब कौन ऐसा अनुच्छेद है जो बच्चों को कारखाने इत्यादि में काम करने से रोक लगाता है? तो ये हमारा आर्टिकल 24 हो जाएगा। ये जो आर्टिकल 24 है ये बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकता है, ठीक है। देखिए अब इसमें होता क्या है कि यहाँ कहा गया है कि किसी प्रकार के कोई भारी उद्योग में, भारी कारखानों में नहीं लगाया जाएगा, मतलब किसी भी प्रकार के हानिकारक, मतलब छोटे बच्चे हो गए तो किसी डेंजरस जो भी मतलब कारखाने होंगे वहाँ उनको नहीं रखे जाएंगे। छोटे मोटे कारखानों में उनसे काम कराए जा सकते हैं। मतलब यहाँ कहने का अर्थ है कि होता क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक, जो मजबूरन मतलब किसी कारणवश से काम करने लगते हैं, तो वो काम कर सकते हैं बशर्ते वो किसी भारी मतलब ये खतरनाक उद्योग में काम नहीं करेंगे, ठीक। चलिए ये कहाँ है? तो आर्टिकल 24 में, ठीक है। आर्टिकल 23-24 में हमने बताया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति आपका शोषण नहीं कर सकता है, ठीक, ज़बरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करा सकता है, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकती है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, ठीक। मूल संविधान में देखिए, मूल संविधान में कितने, जब हमारा संविधान बना था, संविधान बना कब था, ठीक, तो ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बन के तैयार था, ठीक है। लेकिन इसको हमारे संविधान को मतलब लागू कब किया गया था? तो इसे देखिए, जब 26 नवंबर को बना था ना, तो इसी समय से काफ़ी कानून लागू हो गए थे, काफ़ी आर्टिकल प्रभावी हो गए थे, ठीक है। लेकिन इसको पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी को, ठीक, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हो गया था, जिस कारण से हम 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक। देखिए हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे, तो ये मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए थे, ठीक है, अमेरिका से लिया गया था मौलिक अधिकार। जब स्टार्टिंग में मौलिक अधिकार बने थे तो कितने बने थे? तो शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार, मतलब 7 मौलिक अधिकार बने थे, लेकिन बाद में हुआ क्या कि एक मौलिक अधिकार को यहाँ से समाप्त कर दिया गया। वो मौलिक अधिकार था कौन? तो वो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, ठीक। इस संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। क्यों समाप्त कर दिया गया, क्या रीजन था? देखिए तो हो क्या रहा था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे ऐसे पूंजीपति वर्ग के लोग थे, मतलब बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जिनके पास काफ़ी ज़मीन था, ठीक। तो होता क्या था कि अगर सरकार को किसी भी प्रकार की, जैसे मान लीजिए कि सरकार यहाँ पे ये सड़क बना रही है,
अब सड़क बन रहा है तो सड़क के बीच में किसी का रास्ता आ गया। देखिए मौलिक का अधिकार का सीधा ये फंडा है कि आप मौलिक किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को आप नहीं छीन सकते हैं। ठीक, जैसे अगर किसी का मौलिक अधिकार है, इसको कोई भी व्यक्ति नहीं छीन सकता है। ठीक, क्योंकि वो उसका मौलिक अधिकार है, उसके पास रहना ही चाहिए। तो बात है कि ये जब हम इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार रखे थे, तब कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकता था। ठीक, तो इसमें सरकार को दिक्कत आता था। अगर कहीं रोड बनाना हो, रेलवे लाइन बिछानी हो, एयरपोर्ट बनाना हो, ठीक, कुछ भी बनाने हो, तो सरकार को पहले इस व्यक्ति से अनुमति लेना पड़ता था और ये व्यक्ति चाहे तो ये ज़मीन नहीं दे सकता था। ठीक, अब इसमें दिक्कत होता था कि ये ज़मीन नहीं देगा तो रेलवे लाइन नहीं बिछ पाएगा। तो बाद में इसको ना साइड कर दिया गया, ये हटा दिया गया एक। ठीक है, इसको हटा दिया गया। किसको? तो संपत्ति के अधिकार को। ठीक, कब हटाया गया था? तो इसको 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? ये जो स्वतंत्रता के अधिकार है, इसका वर्णन संविधान में कहाँ किया गया है? ठीक, तो आप लोग सीधे याद रखेंगे कि ये 23 से 24 में हमने आपको बताया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 16 से 20 में ये 16 देखिए 14 से लेकर 18 तक आते हैं समानता के अधिकार में, और उसके बाद फिर 19 से लेकर 22 तक कहाँ आते हैं? तो ये स्वतंत्रता के अधिकार में, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी पर स्थित है। ये हमारा आ जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब इसमें है क्या? तो 19 में हमें बहुत सारी चीज़ मिलती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, बोलने की स्वतंत्रता मिलता है हमें इसमें, और ये सूचना का अधिकार मिलता है। ठीक, उसके बाद ये बहुत सारे प्रेस की स्वतंत्रता इसी के तहत है। ठीक, कोई भी व्यक्ति सभा कर सकता है, सम्मेलन कर सकता है, या फिर कोई व्यक्ति चाहे तो सरकारी संगठन बना सकता है, या कोई व्यक्ति चाहे तो पूरे भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकता है, या कोई चाहे तो पूरे भारत में कहीं भी घर बना सकता है, या फिर कोई व्यक्ति चाहे तो कहीं भी पूरे भारत में व्यवसाय कर सकता है। तो ये आर्टिकल 19 के तहत इतने सारे बातों को रखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 20 में हमें काफ़ी सारे छूट मिले हैं, फिर आर्टिकल 21 में काफ़ी सारे छूट मिले हैं। ठीक है, अगर ये आर्टिकल 20 की करें तो यहाँ हमें काफ़ी सारे छूट मिले हैं और 21 में छूट मिले। ठीक, मतलब कि गिरफ्तारी के दशा में कुछ हमको संरक्षण वगैरह मिले हुए हैं। चलिए आगे देखिए, तो आर्टिकल 19 से 22 जो है ये किसको दर्शाता है? तो ये स्वतंत्रता के अधिकार को दर्शाता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर हमारी आवाज़ मतलब कि अगर हम ज़्यादा स्पीड बोल रहे हैं तो आप यूट्यूब में ऑप्शन रहती है, वहाँ से थोड़ा स्लो करके देख लेंगे। ठीक, क्योंकि हमें एक कम समय में अत्यधिक क्वेश्चन आपको कराने हैं तो थोड़ी जल्दी हमको बोलने पड़ते हैं। चलिए हम अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? याद कीजिए, हमने आपको बताए थे कि ये भीमराव अंबेडकर जो हैं इन्होंने कहा था कि ये आर्टिकल 32 संविधान का क्या है? तो आत्मा है। ठीक, तो आप यहाँ से आर्टिकल 32 याद रख सकते हैं। इस आर्टिकल 32 में क्या है? तो इस आर्टिकल 32 में 5 प्रकार के रिट हमें प्रदान किए गए हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारे हैं, बद्धी प्रोटेक्शन है, परमादेश है, ठीक, मतलब अधिकार परीक्षा है। टोटल 5 रिट जो है हमें इस अनुच्छेद 32 के तहत प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए, ये कई सारे हमने क्वेश्चन कर लिए मौलिक अधिकार से। ठीक, मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार कहाँ से किस अनुच्छेद से लेकर कितना तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसको रखा गया है। ठीक, टोटल कितने मौलिक अधिकार है? तो टोटल 7 अधिकार मौलिक अधिकार थे पहले, लेकिन बाद में एक हटा के टोटल कितने कर दिए गए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार कर दिए गए हैं। उस 6 मौलिक अधिकार में ये जो पहला मौलिक अधिकार है वो क्या है? तो वो है समता का अधिकार। ठीक, देखिए पहला हमारा मौलिक अधिकार क्या है? पहला तो ये है समता का अधिकार। क्या है? तो ये है समता का अधिकार। दूसरा क्या है? तो दूसरा हमारा मौलिक अधिकार हो जाएगा ये स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या हो जाएगा? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अगर वही हमसे पूछे कि ये चौथा मौलिक अधिकार क्या है, एक मिनट हम इसको मिटा लेते हैं। देखिए अगर हमसे ये चौथा मौलिक अधिकार पूछे, ठीक, पहला पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, तीसरा हमसे हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा हमसे हो गया ये धार्मिक जो ही मतलब कि धर्म है इसकी स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता हो गया। 5 में हमारा हो गया शिक्षा संस्कृति की स्वतंत्रता। 6 में हो गया संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब ये 5 में है। और छठा
6 में था। 7वां जो था हमारा मौलिक संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। टोटल 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में विद्यमान है, ठीक, जो हम पे लागू होते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी समझ में आया होगा। इससे पहले हमने हिस्ट्री के 4 पोर्शन सबमिट कर चुके हैं, जैसे उसमें हमने ये सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था, जैन धर्म के बारे में बताया था, बौद्ध धर्म के बताया था। ये 3 चैप्टर हमने कवर किए हैं उस 4 वीडियो लेक्चर में। तो आप पहले वहाँ से जाके उसको क्लियर कर ले, फिर यहाँ पॉलिटी भी देखें, आपको काफ़ी बेनिफिट होने जा रही है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप सभी काफ़ी अच्छा सहयोग कर रहे हैं, इस सहयोग के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आप सभी का, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी प्रकार से हमारा साथ बनाए रखेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।